स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के चैप्टर 14 पार्ट 3 से। पार्ट 1 और 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आप क्या करो, जो कार्डबोर्ड ट्रे होती है ना किसी भी मैच बॉक्स के अंदर की, आप उसको लो। wrap an electric wire a few times around the cardboard tray। देखो ये जो होती है ना, जो अंदर से निकलती है मैच बॉक्स के अंदर से, इसको कार्डबोर्ड ट्रे बोलते हैं, ठीक है। इस पे आप एक इलेक्ट्रिक वायर पूरी की पूरी क्या करो, आसपास बांध लो इसके, लाइक wrap कर लो। उसके बाद आप उसके अंदर एक छोटा सा कंपास नीडल डाल दो। क्या डालोगे? एक कंपास नीडल आप उसके अंदर डालोगे जिसमें डायरेक्शन शो होती है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.17। अब क्या करोगे, आप जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे इसके साथ, ठीक है। बेसिकली एक स्विच बनाना है बस कनेक्शन के लिए, इस बार हम कोई बल्ब नहीं ले रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं। नाउ नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। आप नोटिस करो कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ ये नीडल पॉइंट आउट कर रहा है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। अब आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट को बिल्कुल पास लाओगे कंपास नीडल के। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, फिर देखो क्या होता है। Now while watching the compass needle carefully move the switch to on position। देखो पहले ये ऑफ था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बार नीडल को लाए, उसके बाद आप दोबारा क्या करोगे, ऑन पोजीशन में इसको ला दोगे। What do you observe? Does the compass needle deflect? यानी क्या आपने ऑब्जर्व किया, कंपास जो था क्या वो थोड़ा भी जो उसकी नीडल थी वो चेंज हुई, डिफ्लेक्ट हुई। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। दोबारा से स्विच को ऑफ पोजीशन पे लाके छोड़ दो। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जो कंपास की नीडल थी क्या वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आई। ये एक्सपेरिमेंट आपको कुछ टाइम रिपीट करना है और ये एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ पता चलेगी वो देखो। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट। हमें ये पता है कि जो कंपास की नीडल होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी मैग्नेट होती है जो किसकी तरफ डायरेक्शन करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ शो करती है। When we bring a magnet close to it, जब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट उसके पास लाते हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन नियर बाय वायर। एक तो हमने ये देखा कि जैसे ही आप मैग्नेट लाए, जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई, मूव करा उसने, ठीक है। सेम वे जब करंट पास होता है तब भी वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? व्हेन द करंट फ्लो, यानी कि आप इन दोनों चीज़ों को सोच के क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है। यानी कि जब करंट फ्लो करता है एक वायर से, इट हैज़ अ मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक अफेक्ट। यानी कि जब करंट फ्लो करता है तो उसका एक मैग्नेटिक अफेक्ट भी होता है। दिस इज़ वॉट अ साइंटिस्ट कॉल हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ऑल्सो वंडर्ड। वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल नोटिस किया जब उन्होंने देखा कि करंट पास हो रहा है, ठीक है। जब एक वायर से करंट पास हो रहा है तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब एक करंट पास होता है किसी वायर से तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज़ द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक अफेक्ट है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आप उसको मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा कि ऐसे कैसे, तो अब इसको हम देखते हैं कैसे हो सकता है। Remember not to switch on the current for more than few seconds at a time. The electromagnet weakens the cell quickly if left connected. यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सेल को वीक कर देती है अगर आप उसे कनेक्टेड छोड़ोगे, तो बहुत देर के लिए ऑन पोजीशन में नहीं छोड़ना है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पढ़ने वाले हैं। 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर आप लो, ठीक है। बड़ा सा पीस ऑफ वायर लो इंसुलेटेड, या तो आप उसको प्लास्टिक का वायर ले लो या फिर उस पर कपड़ा ढका हुआ है ऐसा वायर लो, ठीक है। और उसके साथ एक आयरन नेल लो जो कुछ 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल। अब आप क्या करोगे, वायर को नेल के आसपास बांध दोगे कॉइल की तरह, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से आपको उसके आसपास बांधना है। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.19। अब आप क्या करोगे, जो दो एंड होंगे उसको आप स्विच में कनेक्ट कर दोगे सेल के साथ, जैसे यहाँ देख पा रहे हो ना आप, सेल के साथ आप इसको कनेक्ट कर दोगे।
प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। अब आप क्या करोगे, कुछ पिन्स छोटी छोटी सी जो नेल जो मतलब आयरन की होती हैं, आप उसको बिल्कुल इसके पास में छोड़ दोगे, ठीक है। वॉट हैपन्स टू द पिंग, नाउ स्विच ऑन द करंट। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे करंट को, क्या आप कुछ नोटिस करोगे, क्या ऐसा हुआ कि जो पिन्स हैं वो नेल पे चिपक गई, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो करंट को, क्या वो पिन्स अभी भी चिपकी हुई हैं नेल से? देखो, द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे जो कॉयल है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, जब उसके आसपास से करंट फ्लो करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देते हो, कॉयल क्या कर देता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, क्योंकि उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट जब फ्लो करता है तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा। अब अगर आपने उसको ऑफ कर दिया तो क्या होगा, वो अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो देगा। ऐसी कॉइल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। वी कॉल सच कॉइल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसके अलावा बहुत हैवी लोड्स वो उठा सकती है, ठीक है। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6? आपको वो क्रेन याद है जिसके बारे में आपने 6th क्लास में चैप्टर 13 में पढ़ा था? ऐसी क्रेन की जो एंडिंग होती है ना, एंड पे जहाँ से वो उठाती है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो जो कचरा होता है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को उठाने में काम करता है। आयरन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो भी चीज़ें हैं उसको उठाने में वो यूज़ होती है। डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल के पीसेस निकालने में, जो कई बार गलती से आँख में गिर जाते हैं। कुछ टॉयज़ के अंदर भी अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि जो वायर होती है जिसमें से करंट पास हो रहा है, इट कैन बिहेव एज मैग्नेट। और ऐसी वायर जो थोड़े टाइम के लिए क्या बनती है, क्या कहते हैं, मैग्नेट बन जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। हमें पता है इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स नाउ। फिगर 14.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पे इस फिगर से हमें सर्किट दिख रहा है किसका, इलेक्ट्रिक बेल का। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन अ आयरन पीस। इस पे क्या है, एक कॉइल है जो लाइक वायर पूरी लिपटी हुई है, किस पे, एक आयरन पीस पे ये पूरी की पूरी लिपटी हुई है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे जो ये कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। द एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि एक आयरन की स्ट्रिप जिसमें क्या है, एक हैमर है, वो एक एंड पे रखी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिल्कुल पास। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। यहाँ पे देखो आयरन स्ट्रिप के बिल्कुल पास क्या है, कॉन्टैक्ट स्क्रू है। नाउ व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब ये आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में होती है स्क्रू के साथ में, तो क्या होता है, देखो द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कॉन्टैक्ट में होती है तो करंट इसमें से फ्लो करता है कॉइल में से और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, और फिर वो क्या करता है, आयरन स्ट्रिप को पुल कर लेता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। जब ऐसा होता है कि जो आपका जैसे करंट फ्लो हुआ या कुछ भी हुआ, लाइक आयरन स्ट्रिप पुल हुई, तो क्या हुआ, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये वाला पोर्शन क्या करता है, इस पे जाके बजता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाउ एवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन स्ट्रिप को पुल कर लेती है, आयरन स्ट्रिप को उसने पुल कर लिया, खींच लिया, तो क्या होगा, सर्किट टूट जाता है। और जब सर्किट टूट जाएगा तो करंट में जो करंट है जो फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा और ऑब्वियसली बेल बजना बंद हो जाएगी। द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऐसे में कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है और वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। द आयरन स्ट्रिप कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, आयरन स्ट्रिप दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करती है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन। उसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो करता है कॉइल
कॉइल में से और हैमर दोबारा से गोंग को स्ट्राइक करता है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और ये क्या होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज़ हाउ द बेल्स रिंग। यानी कि जितनी बार करंट फ्लो करेगा वो हैमर उसको स्ट्राइक करेगा। लेकिन आप आवाज़ सुनते हो टन 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 टन, अगर ऐसे नॉर्मली बोलूँ या में अगर ऐसे साउंड क्रिएट होता है तो एक बार वो बजता है, एक बार नहीं बजता। तो जैसे ही सर्किट पूरा कंप्लीट होता है वो बजता है, लेकिन जैसे ही सर्किट आपका टूटता है तो क्या होता है, वो बजना बंद कर देता है। तो सारा खेल यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर्टी का है, जिसकी वजह से एक बार सर्किट पूरा होने से आयरन खिंचता है और वो बचता है, और एक बार वो नहीं बचता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बेल का एग्जाम्पल था जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो ये था चैप्टर 14 क्लास 7th साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 एंड 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा क्लास 7th के आप और चैप्टर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक डाल दूँगी, वहाँ आपको मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, होम पेज या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी अलग अलग, जिसमें आप क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच।